हेलो, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा सा मेरा गला सही हुआ है और हैप्पी दिवाली टू ऑल। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। तो ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई है घर की। तो बस आज खाना पीना बनेगा, लक्ष्मी पूजन होगा। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग भी बताइएगा कैसी तैयारी चल रही है। और कृष्ण यहाँ खेल रहे हैं, देखिए। तो सफाई सारी हो गई है और अब बन रहा है खाना। तो खाने में सोया मेथी और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे और फिर से मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। पनीर बनाएंगे, मटर पनीर। और आज दूध आया था तो वो फट चुका है, देखिए। तो मैंने सोचा फिर इसका मिल्क केक ही क्यों ना बना लें। तो मिल्क केक की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो अगर जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे और फिर मैं मिलती हूँ शाम तक आपको। जो जो होगा साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छे से निपट जाए, सब कुछ अच्छा। तो भी बच्चों को भी रेडी करना है, नहला धुला के। और सफाई बस जो डेली वाली क्लीनिंग होती है वो चल रही है। तो चलते हैं गाइस, कीप वॉचिंग विद मी दिस साइड स्टे ट्यून्ड। और आज मैंने स्टैंड नहीं लगाया फ़ोन में, ऐसे ही शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ तक आ गया है मिल्क केक। और अभी भी काफ़ी काम बचे हुए हैं क्योंकि मतलब जो सामान है वो भी सेट करने हैं और हॉल भी सेट करना है। तो सेग्रीगेशन का काम बचा हुआ है और बच्चों को भी देख रही हूँ मैं बीच बीच में। तो इस तरीके से काम चल रहे हैं। तो बाकी तो सब चल ही रहा था, बट उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी सफाई वगैरह के चक्कर में। तो बहुत ज़्यादा कंजेशन सा हो रहा था और ज़ुकाम तो था ही, तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि विश तो कर ही लेते हैं, साल भर का त्यौहार है। तो ये मिल्क केक बन गया था, फिर मैंने डिश आउट कर लिया था। फिर लोहे की कढ़ाई में नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर हो जाएगा और महक भी आ जाएगी। तो गरम ही गरम डिश आउट कर लिया है और ताकि ये जम भी जाएगा। और इसके ऊपर से पिस्ते जो है उसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम लोग। और आप चाहें तो कई सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो आपका जो भी मन करे। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ऐसे बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी मिल्क कभी फट वट जाए तो। इसके बाद शाम हो गई थी, सारा दिन मेरा काम में ही निकल गया था, नहीं टाइम मिला था क्योंकि शाम को भी शूट करना था। तो फिर मैंने बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, कुछ ऐसा सच खाना नहीं बनना था, खाना वही रूटीन वाला ही था। तो मैंने थाल लगाया था मम्मी ने, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। क्लिप बहुत छोटी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड कम कर दिया है। तो लैया चूड़ा, गट्टा खिलौना और इलायची दाना, जितना भी प्रसाद था सारा लगा लिया है। तो थोड़ा ही थोड़ा हमने मंगाया था क्योंकि मेरे मायके से भी आ ही जाता है, फिर 3 लोग कितना खाएंगे, फिर रखा रहता है। तो मिठाइयाँ और फल भी रख लिए थे और मिठाइयाँ और भी लाए थे हस्बैंड, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैं भी रेडी हो जा रही हूँ। तो ये वेलवेट की चूड़ियाँ मैं भी रिसेंटली लाई थी और कड़े भी लाई थी, तो वही मैंने पहन लिए थे मैरून कलर के। और कान में ये झुमका डाल लिया है क्योंकि रेड मेरा ड्रेस है। तो श्रग वाला ही है जो मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया जब मैं मायके गई थी पहन करके। तो वही पहन लिया है मैंने, थोड़ा सा चमक धमक वाला अच्छा लगता है दिवाली वाले दिन, तो मैंने वही पहन लिया है। और ये कड़े भी मैंने आपको दिखाए। तो हेयर्स में मैं ज़ोइस का हेयर सीरम लगाती हूँ हमेशा ही, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप वो ड्रेसिंग टेबल के पीछे देख रहे हैं, मैंने एक पोस्टर मंगाया है
तो पोस्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा ही मंगा कर के अपने रूम में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो पेंसिल लगा लिया है मैंने आईब्रोज़ में, और ये मैंने थंब टो रिंग ज़रूर पहन लेती हूँ मैं जब पूजा वाला दिन होता है, और ये मंगलसूत्र भी पहन लिया है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं पहना है पूजा वाले दिन। ये सब चीज़ें 16 श्रृंगार करके ही कहते हैं बैठना चाहिए लेडीज़ को। तो मैंने हेयर्स कॉम्बिंग कर ली है, आज बाइंड नहीं करे हैं क्योंकि मुझे कलर वलर नहीं लगाना है, और कलर मैं द्विज वाले दिन और परसों मीन्स गौरी पूजा वाले दिन लगाऊंगी। गौरी चिड़िया गौर की जो पूजा होती है। फिर नीचे आ गए थे और पूजा वगैरह की तैयारियां चल रही थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और गाइस दिवाली का तो दिन था, बट मेरा दिवाला ही उड़ गया था सफाई के चक्कर में। चेहरे का रंग ही उड़ गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी हो रहा था। तो मम्मी आरती कर रही हैं, फिर मैंने हेल्प सारी ही करी थी। हस्बैंड भी थे घर में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, नहीं तो वो सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहते हैं। और कैरवी भी घंटी लेकर के बजा रही है, और दोनों बच्चों को चोट लग गई थी पूजा के ही बीच में, क्योंकि कृष्णा ने बंद कर लिया था दरवाज़ा और कैरवी का पैर दब गया था और उसकी उंगली। तो ये भी काम बीच बीच में चलते रहते हैं, बट मैं पहुंच गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही लगा था बच्चों को, क्योंकि अब मुझे अंदर भी देखना पड़ता है, तो बच्चों के लिए भी एक आदमी तो ज़रूरी है। मम्मी नहीं बैठती हैं तो वो देखा करती हैं। फिर हम लोगों ने आरती करी मिल करके। अब तो कैरवी भी फुल सपोर्ट करती है, वही देख लेती है, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो काम का पता नहीं चलता है, बहुत हेल्प कर लेते हैं। शायद इसी दिन के लिए बच्चों को लोग कहते हैं बच्चे होने चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी भी जवाब देने लगती है। आफ्टर ऑल सब बहुत अच्छे से निपट गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। दिवाली के मज़े बहुत ज़्यादा आए थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। और यहाँ कैरवी फुल सपोर्ट कर रही है, फुल इंजॉय कर रही है, पूरा कोऑपरेट कर रही है सबके साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि बच्ची मेरी बड़ी हो रही है। और सब ने मिल कर के बहुत अच्छे से हम लोगों ने आरती करी और इन्जॉय किया, और भगवान का लक्ष्मी पूजन किया मंत्रों के साथ। फ़ोन भी रख लिया था हमने, तो उसमें जो मंत्र आते जाते हैं मैं पढ़ती जा रही थी। और हमारे यहाँ मोस्टली तो मम्मी और हस्बैंड ही करते हैं मेन पूजा, क्योंकि यहाँ बोला जाता है जनेऊधारी मेंस का करना चाहिए। सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स हैं, फॉलो करते हैं लोग। हमारे यहाँ ये है तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। और कृषा भी बहुत खुश हो रहा था, और वो जब भी कैमरा ऑन होता है बस उसकी एक नज़र कैमरे पर ही रहती है, अगर उसका हाथ पहुंच जाए तो बस। और हमारे यहाँ 5 आरती होती हैं तो थोड़ी लंबी हो जाती है आरती, तो 5 आरती होने के बाद ही हम दूसरा काम करेंगे। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे तो मैंने शूट कर लिया था, और कैरवी को भी शूट कर लिया। नहीं, वो कहती मम्मा मुझे शूट नहीं करते हो आप। इसके बाद मैं भी बाहर आ गई थी आप लोगों को हाय बोलने। तो मैं शिपर लेकर आई थी, क्योंकि नीचे ही सब पटाखे वगैरह जलाने का प्लान हुआ था, तो नीचे ही बच्चों को रखा था। और मैं आपको अपना जोड़ा दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा। तो कृषा को भी बीच बीच में देखना पड़ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि दिए वगैरह हस्बैंड रख रहे थे ऊपर नीचे। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो वो कह रहे थे मैं ही रख लूँगा।
और ये पता नहीं क्या प्रैम मुझे सिखा रही थी, प्रैंक कैरवी कि ऐसे करिए कैमरे के आगे, कहीं उसने देखा होगा। तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। तो वही मैं कह रही थी, मम्मा ये क्या आप कर रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो। इसके बाद सब लोग बाहर आ गए थे। आंटी जी लोग थीं, चाची जी लोग थीं, ताई जी लोग थीं, तो फिर सब ने आरती करी थी मिल कर के। और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की झालर। तो मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने एक शूट थोड़ा सा लंबा कर दिया था स्पीड कम करके। तो आप देख सकते हैं मेरा घर भी बहुत अच्छा लग रहा था सजा हुआ। इस बार पेंटिंग नहीं हुई है, बट 2 साल पहले 1 साल पहले पेंटिंग हुई थी, तो इतना ख़राब भी नहीं लग रहा था घर। तो आप देख सकते हैं मैंने स्पीड बहुत कम कर दी थी। और सारे बच्चे आ गए थे बाहर, फिर पटाखे वगैरह। और कैरवी ने स्कर्ट चेंज कर ली थी, कुछ गिर गया था, तो मैंने उसको पिंक कलर की ही एक स्कर्ट पहना दी थी। अम्ब्रेला कट थी, बहुत अच्छी लग रही थी। वो भी शूट कर रही थी उसी टॉप पर, और मैं भी बाहर आ गई थी। तो फुलझड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम साल भर में एक बार आता है ये दिन, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर सबके साथ स्पेंड कर लीजिए, तो अच्छा लगता है। और असल में मैं बहुत दुपट्टा वगैरह नहीं कैरी करती हूँ सिर पे, क्योंकि यहाँ ये बगल में मेरी सगी बुआ ही हैं, तो सब भैया ही लोग हैं, कुछ ऐसा अनजान वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पल्ला वल्ला होता भी नहीं है। तो आई एम ब्लेस्ड दिस फैमिली व्हाट आई हैव। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से। सबका आशीर्वाद ले लिया था। मम्मी जी लोग थी, और ताई जी लोग थी, चाची जी लोग थी, और तो सब बड़े आ गए थे बाहर। और बुआ जी भी आ गई थी मेरी, तो ये बिटिया रानी भी आ गई थी। सब भाई बहन एक साथ खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इंजॉय कीजिए मेरी फैमिली, और इसी सारी फैमिली देख करके तो बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ जब होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही निपट गया था, फिर मैं आ गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए। और गाइस पूड़ियाँ बनाने के बाद खाना वाना हो गया था, फिर मैंने रंगोली आपको नहीं दिखा पाई थी, तो फिर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। फिर कभी दिखाएंगे। और ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी, तो कैरवी का मैं लगा कर के पहले खिला दूँगी जाके। और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और घुइया की सब्ज़ी बनाई थी, मीन्स अरबी की। और ये हस्बैंड की थाली लगा दी थी।
और खीर वगैरह सब रख दी थी जो भी मीठे में बना था। तो मेरा एक झुमका गिर गया था तो मैं ऐसे ही शूट कर ली थी। ये मीठा रोल है, ये बेसन की मिठाई होती है, बहुत अच्छी होती है। और मोतीचूर के लड्डू थे और काजू बर्फ़ी लाए थे हस्बैंड। तो इतनी ही मिठाइयाँ मंगाई थी क्योंकि द्विज में भी बहुत आ जाती हैं। तो अगर ये पसंद आया हो व्लॉग गाइस तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।